जब से मुझे मालूम हुआ था कि मेरी चाची ने जबरदस्ती से मिल को अपने पागल बेटे के साथ बांध कर रखा था क्योंकि वो गरीब थी। मेरी चाची उसे खरीद कर लेकर आई थी, लेकिन एक रात में देखा कि पागल अदील ने सुर्ख आंचल किस्म 5। कल रात से ही वो काफी डिस्टर्ब था, मिजाज खराब और बरहम से थे। वो नाश्ते के लिए नीचे आया और बाबा को और अपने भाइयों समेत लाउंज में देखकर उसने अपनी आंखें साफ की। कपड़े वही हाल था, वो नाइट ड्रेस में था। पाँव पटक कर वो दोबारा कमरे में चला गया और बार बार अदील और उसकी लड़की का ख्याल दिमाग में आ रहा था। किस कदर चीप है अफशीन चाची, उसने नखुसत से सोचा। बिस्तर पर ऊंधा लेट गया। वो मोबाइल को स्क्रॉल करने लगा, तभी अफान का फोन आया, जिसे उसने पिक किया। साले तू आ गया है और मुझे बताया भी नहीं, उसने बिना हाल अहवाल के शिकवा किया था। मेरे भाई, तेरी मोहब्बत की कब्र पर मीनार बन रहा है। फिलहाल अपनी परवाह कर, वो सर झटक कर बोला। क्या मतलब? अफान समझा नहीं। पता नहीं यार, बाबा के साथ मसला क्या है। अब इंसान बूढ़ा हो गया है तो मान ही ले कि हाँ मैं बूढ़ा हूँ। नहीं, सारे उल्टे सीधे फैसले खुद ही करने हैं। वो बरहम लगा। तमीज से भाई, सुन लिया ना किसी ने, लग पता जाएगा। अफान हंसा। प्रीशे का रिश्ता हो रहा है सुमैर नामी शख्स से। स्लार ने उसे हकीकत से आगाह किया। क्या? अफान अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। तमाम ऑफिस वर्कर्स उसको हैरत से देखने लगे। क्या बकवास है ये, वो बोला और बाहर निकल आया। मेरे बाप का फैसला है ये, स्लार ने सर झटका। और तुम कुछ नहीं बोले, जबकि तुम जानते हो कि वो रुक गया। स्लार जानता था कि वो परीक्षा के लिए फीलिंग्स रखता है, बल्कि आज से नहीं काफी अरसे थे। कबीर के हाथ में है फिलहाल ये मामला, देखते हैं वो क्या करता है। बहरहाल मेरा एक मशवरा है, बाबा लाजमी परीक्षा से बात करेंगे। तुम अपनी फीलिंग से उसे आगाह कर दो ताकि वो सीधा इनकार करे। स्लार बोला, जबकि अफान खामोश था। तुम्हें लगता है कि वो मुझे मेरे जज्बात को समझ जाएगी? अफकोर्स मेरा स्टेटस तुम लोगों जितना नहीं है। अफान संजीदा था। बकवास कम करो, किसी स्टेटस का दिल की फीलिंग से कोई ताल्लुक नहीं होता। अगर मोहब्बत पैसों में तोड़ी जाती तो बन कहानियां हीर रांझा लैला मजनू फलां फलां, उसने झिड़क दिया। जबकि अफान ने फोन बंद कर दिया। स्टार ने जबकि सेल फोन साइड पर फेंक दिया। आज संडे था, तभी सर घर पर थे। वो उठकर अपने कमरे के ग्लास वाल के पास आ खड़ा हुआ, जहां से पूरे घर का नजारा साफ दिखाई देता था। और तीसरी मंजिल पर सिर्फ उसी का पोषण था, जो हर किस्म की आरइश और लग्जरी से आरास्ता था। सिगरेट जलाकर लबों से लगाने के बाद उसने ग्लास वाल पर से पर्दे हटाए। आज मौसम काफी अच्छा था। जगह जगह सफेद बादलों के मर खुले हल्के नीले आसमान की खूबसूरती को बढ़ा रहे थे, जबकि झूमते दरख्त बता रहे थे कि हवा में खुशगवार है। सिगरेट का धुआं शीशे को धुंधलाने करने लगा, तो उसने अपने हाथ से उस धुंध को साफ किया और निगाह बिल्कुल सामने जा ठहरी। वो अपने बालों को पकड़े रो रही थी। सार के मुंह से सिगरेट छुट्टी और फर्श पर जा गिरी। कल रात जिन बालों खूबसूरती पर वो पल भर को टिकटका था, आज जगह जगह से कटे हुए थे। उल्टे सीधे बालों को देखकर उसका दिल जैसे मुट्ठी में जकड़ गया। खामोश साकत नजरों से उसने ये नजारा देखा था। वो बेंच पर बैठी थी और मुसलसल रो रही थी। स्लार ने अपने चेहरे पर हाथ फेरा, दांतों को सख्ती से दांतों पर जमा कर, और उस शीशे पर बेचैनी से हाथ रखता सामने देखने लगा, जबकि उस लड़की को जैसे किसी ने आवाज दी थी। आंसू जल्दी से साफ करके वो यूं ही अंदर भाग गई। स्टार ने ग्लास वाल पर मुक्का मारा। अब इसी पर उसका खून खोल उठा था। अगर ग्लास वाल मजबूत ना होती तो जरूर टूट जाती। वो जल्दी से वहां से हटा और फ्रेश होने के लिए चला गया। कुछ ही देर में फ्रेश होकर वो एक ब्लैक कमीज शलवार में बाहर निकला। चेहरे पर सख्ती थी, उलझन थी। उसका सेलफोन बजने लगा था। उसने ब्लूटूथ अटैच की और उसकी आप की आवाज उभरी। अकबर अंसारी, वो डायरेक्टर आपसे मिलना चाहते हैं, उसने इन्फॉर्म किया। ठीक है, स्टार ने जवाब दिया। मैं आपकी गाड़ी रेडी कर चुका हूँ, 5 मिनट में आपको पिक करता हूँ, वो बोला तो उसने ब्लूटूथ ऑफ कर दी। बात बनाकर वो नीचे आ गया, जहां अभी सब चाय का लुत्फ ले रहे थे। कहाँ जा रहे हो तुम? मुर्तजा सबसे पहले बोले। कबीर भी इसी वक्त अपने कमरे से बाहर निकला था, जबकि आरिस मौजूद नहीं था। जैन कल होने वाली वारदात के नशे में सुन बैठा था। अलबत्ता प्रिशे और अमल का टेप रिकॉर्डर चल रहा था, जिस पर सब मुस्कुरा रहे थे।
आयत भी आज तो बीच बीच में बोल रही थी, काम से जा रहा हूँ, लेट हो जाऊंगा। उसने जवाब दिया, जाने लगा। ये महीने बाद तुम्हारी शक्ल घर में नजर आई है, फिर से काम शुरू हो गए तुम्हारे। वो बोले तो सलार ने तब कर रुक किया। तो क्या करूं, हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाऊं, काम धंधा छोड़ दूं? वो एकदम फंकारा, ये किस तरह बात कर रही हो तुम मुझसे? तक के एहसास से धाड़े एकदम चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। मैं सलार कबीर की सख्त आवाज बीच में सुनाई दी। डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। वो घूर कर बोला, तो इन्हें भी समझा दो। काम से ही जा रहा हूँ, हर चीज पर निगाह रखने की जरूरत नहीं, कुछ अपने घर पर भी निगाह डाल लें, क्या क्या तमाशा लगाया हुआ है। वो गुस्से से पुकार रहा था। अक्सर वो कर जाता था, मगर कभी ऐसा रवैया नहीं देखा था। सभी हैरानगी से उसको देख रहे थे। मुझसे अपनी जगह से उठे और उस तक आए। आरिस भी शोर की आवाज सुनकर बाहर निकला। वो जिनसे बात कर रहा था, जिसने उसको वीजा लग जाने की खुशखबरी दी थी, काफी खुश दिखाई दे रहा था, मगर बाहर से सलार भैया की आवाज सुनकर वो बाहर निकल आया। क्या तमाशा लगा हुआ है? मैंने इस घर में वो सख्त नजरों से उससे पूछ रहे थे। सलार ने बिना डरे अपना रुख बिल्कुल उनकी जानब लिया। आपको बहुत शौक है बाबा, हर चीज में बैलेंस रखने का। कोई चीज भले वो औलाद ही क्यों ना हो, कोई नुक्स ना हो इसमें। कहीं आपके चार बेटे किसी बुरी सोहबत में ना बढ़ जाएं, कहीं आपके भाई कुछ गलत ना कर दें। जब जिंदगी में इतनी में मेंटेन है, तो कैसे आप इस पागल उल्लू के बटे अदिल के साथ बाशोर लड़की को बांध सकते हैं? वो धाड़ा। अफशीन तो बेटे के लिए ये अल्फाज सुनकर तिलमिलाए सिकंदर का बाजू झंझोड़ दिया। बचपन से उसको मेरे बेटे से बैर है, मुझे मसला समझ नहीं आता उसके साथ क्या मसला है। वो बीच में बोली, जबकि मदीहा ने उनका हाथ पकड़ लिया। बस करें भाभी, आपका ये बेटा उसे पागल पागल कह कह कर मुझे तकलीफ देता है। मैं जानती हूँ कि मेरी औलाद में नुक्स है, तो क्या मैं उसको खुश नहीं कर सकती? तो उसको खुश करने के लिए किसी की अरमानों का गला घोटना जरूरी है? वो एकदम गुस्से से बोला कि मुर्तजा का हाथ उस पर उठ गया। बस चुप। वो सख्ती से बोले। सलार उनकी जानब सुर्ख चेहरे से देखने लगा, जबकि कबीर एकदम बाप और उसके बीच में आ गया था। सबने अपने मुंह पर हाथ रख लिए। ऐसे अमल के किसी को उम्मीद नहीं थी। सलार बिना लिहाज के उन पर झपटा, जबकि आरस दौड़कर उस तक पहुंचा था। क्या कर रहे हैं भैया आप? उसने सलार के दोनों बाजों से जकड़ लिया। बाप पर हाथ उठाएगा? ये छोड़ो उसे, मैं भी देखूं ये कैसे हाथ उठाता है, एक अनजान लड़की के लिए, कैसे सामने तनेगा। वो चिल्लाए, बाबा क्या हो गया आपको? कबीर ने उनको दूर किया। मेरी एक बात सुने, जिसे तकलीफ है उस पागल कहने से, तो वो कान खोलकर सुने, वो पागल ही है। जारी है।